अगर आप किसी भी किस्म का लोन हासिल करना चाहते हैं तो मेरा आपको मशवरा है कि लोन लेने के लिए कभी भी फाइलर ना बनना तब तक जब तक आप इस वीडियो को कम से कम एक दफा नहीं देख लेते। चाहे आप किसी भी किस्म का लोन हासिल करना चाहते हो, चाहे वो मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम के तहत हो या चाहे आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम के तहत, इवन कि अगर आप अपनी कोई चीज गिरवी रख के लोन हासिल करना चाहते हो तो तब भी आपका फाइलर होना जरूरी है। विदाउट फाइलर बने आप लोन नहीं हासिल कर सकते, क्योंकि ये बेसिक शर्त है तमाम इदारों के लिए कि नॉन फाइलर को किसी भी सूरत में लोन नहीं देना, इवन कि उनकी एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट नहीं करनी। लेकिन मैं क्यों आपको कह रहा हूँ कि लोन लेने के लिए आपने फाइलर हरगिज नहीं बनना, इस चीज का जवाब आपको इस वीडियो को देखने के बाद मुकम्मल मिल जाएगा। लोन लेने के लिए फाइलर होना क्यों जरूरी है, लोन लेने के लिए फाइलर कैसे बनते हैं, सिर्फ लोन लेने के लिए फाइलर बनने के क्या क्या नुकसानात हैं और इन नुकसानात से कैसे बच सकते हैं, ये सब आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खालिद बारी है, मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। मेरी सर्विसेज लेने के लिए या सलाह मशवरा के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके रब्ता कर सकते हैं। लोन लेने के लिए फाइलर होना क्यों जरूरी है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रेगुलेशंस के मुताबिक तमाम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिर्फ एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में जिन लोगों का नाम है, सिर्फ उन अफराद को लोन देने के पाबंद हैं। वो सिर्फ उन लोगों को लोन दे सकते हैं। इसकी वजह यह है कि उनका सोर्स ऑफ इनकम वेरीफाई करना होता है। उनके सोर्स ऑफ इनकम की वेरिफिकेशन जो होती है वो तभी पॉसिबल है जब आपकी वो टैक्स रिटर्न देखते हैं, और टैक्स रिटर्न देखने के लिए आपका फाइलर होना जरूरी है। फाइलर होने का मतलब ये है कि आपकी इनकम डॉक्यूमेंटेड है। दूसरी रीजन टैक्स पेयर स्टेटस है। फाइलर बनना आपको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन दिखाता है। पूरी दुनिया में ये शो करता है कि आप अपने मुल्क में टैक्स पे करते हैं, जो एक रिस्पेक्टेबल पर्सन के तौर पे भी आपको इम्पोज करता है। तीसरी रीजन इसकी लोन रिकवरी इंश्योरेंस की है। टैक्स पेयर के एसेट्स और इनकम ट्रेसेबल होती हैं, इसलिए जो इदारे होते हैं उनको लोन देने में आसानी होती है। फोर्थ रीजन रेगुलेटरी कंप्लायंस की है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 181A के तहत बैंक्स को FBR के ATL यानी कि एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट से वेरीफाई करना होता है और तभी वो आपको लोन ग्रांट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि लोन लेने के लिए फाइलर कैसे बनते हैं। फाइलर बनने के लिए आपको चंद आसान स्टेप्स पूरे करने होते हैं, जो कि मैं अब आपको बताता हूँ। स्टेप 1, आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करनी होती है FBR में। FBR के पोर्टल पे आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करनी होती है, जिसके बाद आपको नेशनल टैक्स नंबर यानी कि NTN नंबर इशू कर दिया जाता है। NTN नंबर हासिल करने के बाद आपका CNIC ही आपका NTN नंबर बन जाता है, वो ही आपके NTN के तौर पे भी यूज होता है। स्टेप 2, रजिस्टर होने के बाद आपने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है। टैक्स रिटर्न किस साल की फाइल करनी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप 1 जून से पहले फाइलर होते हैं तो आपको पिछले साल की रिटर्न, यानी कि अगर आप अभी 30 जून 2025 से पहले फाइलर होते हैं तो आपको साल 2024 की रिटर्न फाइल करनी है। अगर आप 30 जून 2025 के बाद फाइलर होंगे तो आपको साल 2024 और 2025 दोनों की टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है। टैक्स रिटर्न में आपने अपनी इनकम, एक्सपेंसेस और तमाम एसेट्स को डिक्लेयर करना होता है, और जो आपका इनकम टैक्स बनता है उसको आपने पे करना होता है। रिटर्न फाइल करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो ये है कि आपने ATL सरचार्ज पे करना है। ATL सरचार्ज क्या होता है? ये एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में आने के लिए चालान पे करना होता है, जो कि इंडिविजुअल के लिए 1000, AOP के लिए 10,000 और कंपनी के लिए 20,000 होता है। अगर आप एक पर्सन हैं, इंडिविजुअल हैं और आप ATL में आना चाहते हैं तो आपने रिटर्न फाइल करने के बाद 1000 रुपये का चालान पे करना है। जैसे ही आप ATL चालान पे करते हैं तो 2 घंटे से लेके 24 घंटे के अंदर अंदर आप ATL लिस्ट में आ जाते हैं। जब आप ATL लिस्ट में आ जाते हैं तो इट मीन्स कि आप प्रॉपर फाइलर बन चुके हैं। यहाँ पे मेरी आपको रिकमेंडेशन ये है कि कभी भी आप फाइलर बनने के लिए खुद ट्राई ना करें। हाँ, अगर आप कंसल्टेंट हैं, सर्विसेज देना चाहते हैं तो फिर आप जरूर ट्राई करें। अगर आप इंडिविजुअल हैं, आपको इन चीज़ों का नहीं पता, तो इस चीज़ को ट्राई ना करें, क्योंकि ये बेसिक नौइयत की चीज़ें होती हैं। यहाँ पे अगर आप मिस्टेक कर दें तो उसका खुमियाजा आपको सारी ज़िंदगी भुगतना पड़ता है। तो यहाँ पे ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हमेशा टैक्स एक्सपर्ट की ही खिदमत हासिल करें। मेरे जरिए फाइलर होने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके रब्ता कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि सिर्फ लोन लेने के लिए फाइलर होने के क्या नुकसानात हैं। बहुत सारे लोग जब लोन लेने लगते हैं तो उन्हें
जब पता चलता है कि फाइलर होने के बगैर उनको लोन नहीं मिलेगा, तो वो फिर ये नियत बना लेते हैं कि हम फाइलर हो जाते हैं और लोन लेने के बाद हम इसको छोड़ देंगे, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। जिसका फिर असर ये होता है कि वो रिटर्न फाइल ही नहीं करते। रिटर्न ना फाइल करने की वजह से उनका अकाउंट जो होता है एफबीआर का, वो इनएक्टिव हो जाता है। इनएक्टिव का मतलब ये है कि एटीएल से उनका नाम निकल जाता है। जब एटीएल से उनका नाम निकलता है तो बात सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं होती, बात यहाँ से शुरू होती है। एटीएल से नाम निकलने के बाद उनको नोटिस आना शुरू हो जाते हैं कि आप अपनी रिटर्न फाइल करवाएं। अगर वो अपनी रिटर्न फाइल नहीं करवाते फिर उनके ऊपर पेनल्टीज लगती हैं, जो कि 10,000 से शुरू होती हैं और 1,40,000 रुपए तक जाती हैं। सेक्शन 182 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत ये पेनल्टीज लगाई जाती हैं। इसके बाद फिर उनका विद होल्डिंग टैक्स इंक्रीज हो जाता है। बैंक से जो भी वो ट्रांजैक्शन करते हैं उसके ऊपर टैक्स ज्यादा लगाया जाता है। फिर नुकसान इसका ये होता है कि लोन टर्म कैंसिल हो जाती है, जिसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपने अगर कोई चीज अपनी मॉर्गेज करवाई है, रहन करवाई है, यानी कि जो भी चीज आपने गिरवी रखवाई है वो हुकूमत कब्जे में ले लेती है, और कब्जे में लेने के बाद उस एसेट की, अगर वो मकान है, प्लाट है या कोई भी चीज है, उसकी नीलामी करती है, उसकी ऑक्शन करती है। जो भी पेनल्टी हुकूमत ने आपको लगाई होती है उस पेनल्टी को वहां से पूरा किया जाता है। एक और बहुत बड़ा नुकसान ये होता है उन लोगों के लिए जो BISP में रजिस्टर्ड होते हैं, यानी कि उनको बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इमदाद मिल रही होती है या किसी भी गवर्नमेंट स्कीम के तहत उनको इमदाद मिल रही होती है, उसके लिए वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो अगर आपको ये इमदाद मिल रही है तो लोन लेने के लिए फाइलर बनने से पहले एक दफा ये जरूर सोचें, और आपको पता होना चाहिए कि फाइलर होने के बाद आपको ये इमदाद नहीं मिलेगी, ये इमदाद बंद हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन नुकसानात से आप कैसे बच सकते हैं। सबसे बड़ा और सबसे अहम और सबसे आसान हल इसका ये है कि हर साल अपनी टैक्स रिटर्न टाइम पे और प्रॉपर्ली उसको फाइल करवाएं। चाहे आपकी इनकम जीरो ही क्यों ना हो, लेकिन उसको फाइल जरूर करवाएं। कुछ लोग ये समझते हैं कि हमारी इनकम नहीं है तो हमारा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना बनता। ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। आपने अपनी हर हाल में रिटर्न फाइल करनी है। जब भी आप एफबीआर में रजिस्टर हो जाते हैं उसके बाद आपने रिटर्न लाजमी फाइल करनी है। जो मेरे जरिए फाइलर होते हैं उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब रिटर्न फाइल करने का टाइम आता है तो मैं अपने तमाम क्लाइंट्स को रिमाइंडर मैसेज भेज देता हूँ कि अपनी रिटर्न फाइल करवा लें, तो इसलिए उनको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे नोटिफिकेशन पे वो अपनी रिटर्न फाइल करवा लेते हैं। रिटर्न में अपने इनकम, एक्सपेंसेस और तमाम एसेट्स जो भी ऐड हुए हैं या आपने सेल आउट किए हैं उनको क्लियरली डिक्लेयर करना होता है, और आपका जो भी अगर टैक्स बनता हो उसको पे करवाएं। यहाँ पे मैं एक चीज आपको बता दूं कि कुछ लोग ये समझते हैं कि हमारी इतनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो जाएगी तो हमारा कितना टैक्स बनेगा। तो ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पे भी मैं रिपीट कर देता हूँ कि टैक्स जो होता है वो आपकी इनकम पे बनता है, ना कि आपके एसेट्स पे। तो अपने एसेट्स और इनकम को प्रॉपर तरीके से डिक्लेयर करवाएं लाजमी। अगर आप अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि आपको फाइलर बनना चाहिए या नॉन फाइलर ही रहना चाहिए, तो ये वीडियो आपकी काफी मदद कर सकती है। यहाँ पे क्लिक करके आप ये वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।